नहीं, एक्चुअली कल हमें एक कंप्लेंट आई थी। एक लेडी है जो कि कठुआ की रहने वाली है कि उसको एक लड़का फ़ोन पे तंग करता है, ऐसे तंग करता है, फॉलो करता है। तो उस कंप्लेंट के बेसिस पे हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर नंबर 8/2021 अंडर सेक्शन 354D 506 एंड 67A IT एक्ट। तो इसी चीज़ को लेके इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, देखते हैं इसका क्या सच्चाई की तक जाएंगे। आरोपी का सर क्या नाम है और कहाँ रहने जो आरोपी है उसका नाम है संजीव जसरोटिया उर्फ रिंकू। ये सन ऑफ गुरदयाल हैं, ये कठुआ का ही रहने वाला है। तो इसको हमने अरेस्ट कर लिया है कल ही। तो क्या सर कितनी देर से वो तंग कर रहा था इस अभी ये इन्वेस्टिगेशन का है। अभी हमने उसका फ़ोन वगैरह लिया है, देखते हैं कब से वो फ़ोन कर रहा था, ऐसे कब से फॉलो कर रहा था। सर SMS वगैरह भी करता है? SMS व्हाट्सएप चैटिंग थी, व्हाट्सएप चैटिंग बोल रही है लड़की। तो अब देखते हैं, विल सी। फ़ोन हमने लिया है उसका, डाला है सर्विलेंस पे, देखते हैं। तो सर ये ज़िला सचिवालय का मामला है सर पूरा, वहाँ से भी तो नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी हम श्योरली ये कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं, कौन कौन इन्वॉल्व है, बट अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर कहाँ से हुई है? इसकी अरेस्ट हमने इसके घर से की है। सर कब अरेस्ट हुआ सर? ये कल अरेस्ट हुआ। सर कितने दिन का मामला है ये, जब से ये कुछ ये बता सकते हैं? ये कह रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन से, 1 महीने से ये तंग कर रहा था। तो अभी लड़की के बयान वगैरह लेंगे, देखते हैं। सर लड़की कहाँ पे कार्यरत है सर? ये अभी रिवील नहीं करेंगे। इन फ्यूचर, इन वे ऑफ कोर्स जब इन्वेस्टिगेशन होगी हम आपको बता। तो क्या सर पूरे मामले में लगता है कि कुछ और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और कुछ और की? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं। अभी इन्वेस्टिगेशन, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसी का नाम लेना या किसी को इसमें इन्वॉल्व करना वो थोड़ा गलत हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा हम आपको बता देंगे। देखिए, अभी इसके ऊपर जांच चल रही है। जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन सेल है हमारा यहाँ, जिस दिन मेरे संज्ञान में ये बात आई, उसी दिन मैंने उस बच्ची को बताया कि आप अपने कंप्लेंट कर लीजिए इसी सेल को। उसके बाद हमने उस तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरे ही दिन मैंने SSP साहब से बात करके उस जो लड़का था इसमें शामिल, जो बताया जाता था एलिगेशन जिसके ऊपर, उसको पुलिस के पास भेजा गया और उससे पूछताछ करने के बाद, और बच्ची को भी फिर पूछताछ करने के बाद अभी जो FIR हुई है उसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे ही वुमेन सेल की एक कमेटी जो अपना काम कर रही है, उसने सभी की स्टेटमेंट्स ले ली हैं और उसके बाद जो भी जांच होगी, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट बाहर आएगी उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अनासिर को यहाँ बिल्कुल किसी किस्म की कोई छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ चूँकि जिस दिन मेरे संज्ञान में आया मैंने उसी दिन इसके ऊपर कार्रवाई कर ली। बट चूँकि ऐसे पता नहीं और कितने सारे लोग होंगे जो इस किस्म यहाँ सेक्रेटेरिएट में आके घूमते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ये उस बच्ची को भी पहले बता देना चाहिए था कि इस तरीके से ये सब हो रहा है। बट एनीवे, उस बेचारी को जब लगा होगा कि शायद कुछ पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो तब उसने बताया। एनीवे, वो अच्छा किया उसने। ऐसे बच्चियों को बाहर आना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, ताकि हम उन ऐसे अनासिर पर रोक लगा सकें। सर ये जो आरोपी है, जो एक्यूज है, क्या ये मुलाजिम है या किस तरह से जिला अब नहीं, ये मुलाजिम नहीं है, कम से कम मुलाजिम नहीं है। जो मेरी जानकारी में है मुलाजिम नहीं है ये। तो सर ये फ्रीक्वेंटली जिला सचिवालय कैसे आता था, किस काम के लिए आता था, कुछ ऐसा? अब इस मसले में मैं एक बता देता हूँ आपको। यहाँ आपको मालूम है PRIs के कुछ मेंबर्स, कुछ दूसरे अनासर जो लीडर्स हैं,
वो आते ही रहते हैं, वो बार बार रेपिटेशन होती है। मेरे पास भी जब यहाँ महीने में कम से कम 100-200 लोग ऐसे होंगे जो महीने में 5-5 या 10-10 बार आते हैं। वो कोई किसी एक की कंप्लेंट लेके आते हैं, कभी दूसरे की कंप्लेंट लेके आते हैं, किसी की रिक्वेस्ट लेके आते हैं। अब इसका ये नहीं बता सकते क्योंकि सिटी का रहने वाला है तो कभी भी यहाँ किसी को मना तो है नहीं, वो कोई भी आ सकता है, किसी का काम लेके आ सकता है। बट ये इस हद तक ये इस तरीके से कोई कार्य कर रहा है, ये मैं अपने एम्प्लॉइज़ को भी ये हिदायत दे दी है मैंने कि इस किस्म के अनासिर को आप अपने से दूर रखें, उनसे दूर रहें, ताकि ये यहाँ का माहौल जो है, हमारी सेक्रेटेरिएट का माहौल जो है ख़राब ना हो। एक बड़े अधिकारी का नाम सामने आ रहा है जिला सचिवालय के, जहां पर जिसका नाम लेकर उसको लड़की को बुलाया जाता था कि उसके क्वार्टर में आए या उसके घर पे आ। क्या देखते हैं सर, महिलाएं कितनी सुरक्षित रहेंगी, महिलाएं जो कर्मचारी और अधिकारी जो हैं सचिवालय में लगी हुई हैं? अभी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि नाम लेने के लिए वो कि बड़े से बड़े अधिकारी का भी नाम ले सकता है, क्योंकि ऐसे बंदों को लोगों के दिमागों के साथ खेलने की आदत होती है। उनको डर नहीं लगता है कि मैं किसी का भी नाम ले लूँगा तो काम हो जाएगा मेरा। ये इस किस्म के अनासिर है, इनका किसी ऑफिसर के साथ कोई लेना देना नहीं है, या किसी ऑफिसर को कोई ऑफिसर इस तरीके से करेगा, हिमाकत नहीं कर सकता ऐसा ऑफिसर। कितना पुख्ता तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि उस आरोपी के कहने पर इस लड़की की ट्रांसफर हो जाती है 2 दिन में, कितना पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि किसी अधिकारी के शामिल होने? देखिए, ट्रांसफ़र तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। एक क्लास 4th लड़की है, कोई गेजेटेड अफसर तो है नहीं कि इसके ट्रांसफ़र होने में बड़ा देर लगनी थी। ये जो जिस तरीके से बताया गया था कि वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इसको लेडीज़ की सेक्शन में लगाया जाए, इस तरीके से इसको बताया गया था, नॉट कि इस तरीके से कि उसको कोई एक्सप्लॉइट करने के इरादे से। उसका इन्होंने अब किस तरीके से इसको जोड़ा जाए या किस तरीके से इसको जोड़ा गया है वो मैं कह नहीं सकता हूँ। वो जब रिपोर्ट सामने आएगी पता चल जाएगा कि वो किस नज़रिए से किया गया था। क्योंकि आरोपी द्वारा बार बार यही कहा जा रहा था कि आपकी ट्रांसफर जो है वो करवा दूंगा, ट्रांसफर जो है वो वहीं पे करवाएगी जिस अधिकारी के नाम पर धमकाया जाता था। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना, इंसान को जब दिमागों के साथ खेलने की आदत पड़ जाए, वो क्या गेम खेल रहा है किसी को नहीं मालूम। वो मैं भी नहीं जान सकता हूँ, वो ऑफिसर भी नहीं जान सकता है। अब यहाँ पर जिन ऑफिसर्स की आप बात कर रहे हैं, उसको भी खुद नहीं मालूम था कि बंदा कर क्या रहा है, ये कौन सी प्लान कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है। उसने तो अपनी मर्जी से उसकी एक्सप्लॉइटेशन को दूर करने के लिए किया, लेकिन हो रहा था उल्टा। अब वो किस तरीके से गेम खेल रहा था, गेम प्लान किस तरीके से कर रहा था, यू नेवर नो। अब ये बात जब तक सामने नहीं आएगी तब तक नहीं बता सकते। आखिरी सवाल, क्या कोई अधिकारी या कर्मचारी इसमें शामिल पाया गया तो क्या उस पर कोई कार्रवाई जो है 100% छोड़ने का सवाल ही नहीं है। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई सचमुच में इस तरीके से पाया गया तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, वो जो कानून अपना काम करेगा। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे अनासिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खेलते हैं, ऑफिसर्स के पोस्ट के साथ खेलते हैं, उनके रेपुटेशन के साथ खेलते हैं, उसको तो कभी बख्शा नहीं जाएगा। सारी चीज़ें सामने आएंगी।